तारीख 20 सितंबर 2024। जगह सांस्कृतिक विभाग ऑडिटोरियम गढ़ी कैंट देहरादून। और मौका था एक सरकारी मजमे का। सरकार ने एक मजमा लगाया था। दरअसल इस मजमे में कुल मिलाकर 201 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। मजमे में हर कोई खुश था। सरकार इसलिए कि युवाओं को नौकरी देकर चेहरा चमकाने का एक मौका मिल रहा था। युवा इसलिए खुश थे कि उनकी 4 साल की लड़ाई के बाद आखिर नौकरी मिलने वाली थी। और मीडिया इसलिए खुश था कि सरकारी विज्ञापनों का एहसान चुकाने का एक मौका उसे भी मिल रहा था। खैर, नियुक्ति पत्र लेकर सारे युवा खुशी खुशी घर गए कि अब तो नौकरी मिल ही गई। लेकिन जब इन नियुक्ति पत्रों को लेकर वे अपने विभाग में पहुंचे जहां उन्हें नियुक्ति मिलनी थी, तो पता लगा कि 201 में से सिर्फ 138 को ही नियुक्ति दी गई और बाकी 63 को बोल दिया कि आपके लिए हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। जबकि यह परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कराई थी और आयोग ने परीक्षा और इंटरव्यू के बाद इन युवाओं को सफल घोषित किया है। इनका संघर्ष सिर्फ इतना ही नहीं रहा है। इस पूरी वैकेंसी की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको अफसोस होगा कि हमारा निज़ाम किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले इस मामले की शुरुआत हुई नवंबर 2021 में, जब इन रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकालने की खातिर युवाओं को आंदोलन करना पड़ा। काफ़ी धरना प्रदर्शन करने के बाद दिसंबर 2021 में इसका नोटिफिकेशन निकाला गया। मई 2022 में एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम तो हो गए, लेकिन इसके बाद आयोग रिजल्ट जारी करना मानो भूल ही गया। फिर लड़कों ने हंगामा किया, तो तब जाकर अगस्त 2022 में इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। युवाओं को लगा कि चलो अब इंटरव्यू हो जाएंगे, लेकिन फिर सितंबर और अक्टूबर का महीना ऐसे ही निकल गया। नवंबर के महीने में युवाओं ने फिर धरना प्रदर्शन किया ताकि इंटरव्यू की डेट जारी की जाए। दिसंबर के महीने में इंटरव्यू शुरू हुए। इंटरव्यू ख़त्म हुए ही थे कि जनवरी 2023 में पता लगा कि इस परीक्षा का तो पेपर पहले ही लीक हो चुका था। नतीजा, परीक्षा कैंसिल कर दी गई और कहा गया कि इसका दोबारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। जनवरी के महीने से सितंबर तक लोग दोबारा नोटिफिकेशन निकलने का इंतज़ार करते रहे। अक्टूबर 2023 में दोबारा नोटिफिकेशन निकला। दोबारा बच्चों ने फॉर्म भरे। दिसंबर 2023 में दोबारा एग्ज़ाम दिया। मई से जून तक फिर वे आयोग के चक्कर लगाते रहे। जुलाई 2024 में फाइनली इसका रिजल्ट जारी हुआ। सितंबर के महीने में इन्हें नियुक्ति पत्र मिले और अब जब वो नियुक्ति के लिए विभाग जा रहे हैं तो बताया जा रहा है कि उनके लिए जगह ही नहीं है। इन युवाओं को सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि इनकी इस लड़ाई में इनके साथ कोई भी नहीं है। सिस्टम का कोई भी हिस्सा इनका साथ नहीं दे रहा है। न अधिकारी इनकी सुन रहे हैं, न सरकार इनकी सुन रही है, और तो और मीडिया ने भी इनकी बात नहीं सुनी। युवाओं का कहना था कि वो मुख्य धारा के मीडिया से जुड़े पत्रकारों को फ़ोन करते रहे, लेकिन किसी ने भी आकर उनकी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। सरकार ने मजमा लगाकर वाहवाही तो बटोर ली, लेकिन उसके बाद यह देखने वाला कोई नहीं है कि जिन युवाओं को नौकरी देने के नाम पर तालियां बटोरी गई, अखबारों में फ़ोटो छपवाई गई, आखिर उन्हें नौकरी मिली कि नहीं मिली। और तो और ये छात्र जब अपनी मांग उठा रहे हैं तो कोई इनकी सुनने तक को तैयार नहीं है। बशीर बद्र ने शायद इसी सिस्टम और इसी मीडिया के लिए ये 4 लाइनें लिखी थी। वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निज़ाम है। बड़े शौक़ से मेरा घर जला, कोई आँच तुझ पे ना आएगी, ये जुबां किसी ने ख़रीद ली, ये कलम किसी की ग़ुलाम है। उत्तराखंड सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी,
हमारे राज्यसभा के सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, श्री रणजीत सिन्हा जी सचिव श्री एस.एन. पांडे जी, डॉक्टर आर राजेश जी और यहाँ मेरे साथ श्री विनय शंकर पांडे जी, नितिन भदौरिया जी, श्री अजय भाई जी राज्य आपको मीडिया बोल रहे हैं भाई जी उनको, वो लाइव हो। भाई जी राज्य आपको मीडिया बोल रहे हैं भाई जी उनको, वो लाइव हो। भाई जी राज्य आपको मीडिया बोल रहे हैं भाई जी उनको, वो लाइव हो। भाई जी राज्य आपको मीडिया बोल रहे हैं भाई जी उनको, वो लाइव हो। नरेश बंसल जी, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी, श्री आनंद वर्धन जी, श्री रंजीत सिन्हा जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री एस.एन. पांडे जी, नितिन भदौरिया जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंतागण, समस्त पत्रकार बंधुओं, उपस्थित जन समूह, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 नरेश बंसल जी, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी, श्री आनंद वर्धन जी, श्री रंजीत सिन्हा जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री एस.एन. पांडे जी, नितिन भदौरिया जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंतागण, समस्त पत्रकार बंधुओं, उपस्थित जन समूह, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 भाई जी राज्य आपको मीडिया बोल रहे हैं भाई जी उनको, वो लाइव हो। भाई जी राज्य आपको मीडिया बोल रहे हैं भाई जी उनको, वो लाइव हो।